फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आपके साथ अजीत और ये हमारी खास पेशकश जिसका नाम है परमवीर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में जिसने 1965 के युद्ध के दौरान अपने साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। जी हां, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अद्रशीर बुजुर्ग तारापुर की वीरता की बात करने वाले हम आज उनकी वीरता की गाथा आपको सुनाने वाले हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अद्रशीर का जन्म 18 अगस्त 1923 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। उन्होंने सैन्य जीवन की शुरुआत 1942 में हैदराबाद सेना की 7वीं इन्फेंट्री से की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में अपने वीरता और युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अद्रशीर बुजुर्ग तारापुर की गिनती हैदराबाद सेना के चुनिंदा सैन्य अधिकारियों में होने लगी थी। हैदराबाद का भारत में विलय होने के बाद अद्रशीर बुजुर्ग तारापुर को भारतीय सेना की पूना हॉर्स में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले अद्रशीर बुजुर्ग की पदोन्नति बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर हो चुकी थी। अगस्त 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध का आगाज हुआ, जब जंग छिड़ा, इस युद्ध में जीत हासिल करने के इरादे से दुश्मन ने 2,60,000 की इन्फेंट्री, 280 विमान और 756 टैंक जंग के मैदान में उतार दिए थे। वहीं दुश्मन सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी 7 लाख जवानों की इन्फेंट्री, 700 विमान और 720 टैंक उतारे थे। दुश्मन सेना के साथ भारतीय सेना का सियालकोट सेक्टर में घमासान जारी था। लेफ्टिनेंट कर्नल अद्रशीर बुजुर्ग तारापुर को इस युद्ध में कमांडिंग ऑफिसर बनाकर भारतीय फौज की अगुवाई करने के लिए भेजा गया था। रणनीति के तहत भारतीय सेना का अपना अगला लक्ष्य क्लोई फिलोरा एक्सिस था। 11 सितंबर 1965 को लेफ्टिनेंट कर्नल अद्रशीर बुजुर्ग तारापुर की अगुवाई में 17 हॉर्स की फिलोरा में कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लक्ष्य हासिल करने का मजबूत इरादा लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल आगे बढ़े। उन्होंने अपने टैंकों के साथ फिलोरा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जल्द ही सियालकोट सेक्टर का फिलोरा इस युद्ध की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई का साक्ष्य बनने वाला था। रणनीति के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल अद्रशीर बुजुर्ग तारापुर ने दुश्मन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे दुश्मन का बचकर निकलना संभव नहीं था। अपने मजबूत इरादे लेकर भारतीय सेना की रेजिमेंट रिलिमो से चाविडा की तरफ वो बढ़ रहे थे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे दुश्मन ने भारतीय सेना पर हमला बोल दिया। हालांकि लेफ्टिनेंट कर्नल अद्रशीर बुजुर्ग तारापुर के युद्ध कौशल और साहस के सामने दुश्मन सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उन्होंने दुश्मन सेना के इस हमले को पूरी तरीके से विफल कर दिया। वाजिरेली में दुश्मन सेना को पटखनी देने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल इन्फेंट्री बटालियन के साथ फिलोरा की तरफ आगे बढ़ गए। उनको रोकने के लिए दुश्मन सेना लगातार उनकी बटालियन पर टैंकों से गोले बरसा रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। इस गोलीबारी में वो घायल जरूर हुए, लेकिन दुश्मन सेना उनके हौसले को तोड़ने में नाकामयाब रही थी। आपको बता दें कि वो घायल होने के बाद भी लगातार चलते रहे और उनको इलाज के लिए वापस आने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने रण छोड़कर वापस आने से इनकार कर दिया। अपने जख्मों की परवाह किए बगैर लेफ्टिनेंट कर्नल अद्रशीर बुजुर्ग तारापुर 14 सितंबर 1965 को अपने रेजिमेंट के साथ वाजिराली पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। दुश्मन सेना की तमाम मजबूत कोशिशों के बावजूद 16 सितंबर 1965 को जसरोन और बटूर डोग्रांडी पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। इस युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल अद्रशीर बुजुर्ग तारापुर के टैंक पर दुश्मनों ने कई बार हमला किया, लेकिन अपने युद्ध कौशल के चलते वो दुश्मन के हर हमले को नाकामयाब करते रहे। युद्ध के दौरान अपना लक्ष्य उन्होंने पैदल सेना के लिए रास्ता बनाना था। वो अपने टैंकों से गोले लगातार बरसा रहे थे, दुश्मन सेना और उनके टैंकों को नेस्तनाबूद कर रहे थे। इस युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मन सेना के 60 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। इस युद्ध के दौरान अचानक लेफ्टिनेंट कर्नल के टैंक में आग लग गया और आग लगने से लेफ्टिनेंट कर्नल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आपको बता दें कि इनके अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया।